ठीक है, ओके। यस सर। तो आज हम लोग मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर होता है दैट इज इंटीजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटीजर। इंटीजर। बताओगे इंटीजर क्या होता है? सर जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है। यस, ठीक है। चलो, यस इससे सर। पहले थोड़ा और हम लोग चलते हैं, ठीक है। इंटीजर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नहीं? जिसमें आप लोग पढ़े होंगे यस सर। नेचुरल नंबर के बारे में। यस सर। आप बता सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल गुड। नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड आर कॉल्ड नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर, ठीक है। अब देखो क्या यस होता है सर। बेटा, जब हम लोग काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं, हम लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम वन। कभी देखे हो किसी का काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होता हो? नो सर। नहीं, हम हमेशा काउंटिंग स्टार्ट कहां से करते हैं? वन से। वन। और काउंटिंग क्या होता है? वन के बाद आगे बढ़ते चला जाता, नहीं? जैसे टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, सिक्स हुआ, यस। एंड सो ऑन। और ये काउंटिंग कहां तक जाता है? टिल इनफाइनाइट तक, नहीं? जो सबसे लोएस्ट नंबर है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो वो क्या है? वन। इट इज क्लियर? यस सर। और ये बताओ, क्या सारे नंबर का काउंटिंग पॉसिबल है? यस सर। नहीं है पॉसिबल बेटा, क्योंकि लास्ट क्या हो रहा है? इनफाइनाइट तक हो रहा है। वो चीज इंड कहां पे कर रहा है? इनफाइनाइट तक, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर है, कोई बता सकते हो क्या होगा? नो सर। लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर क्या होगा? सर नहीं पता सर, नहीं, वी इनफाइनाइट। कैन नॉट से। क्यों? क्योंकि नंबर लास्ट कहां पे करता है? इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट को हम लोग नहीं बतला सकते हैं। और स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या होगा? वन। वन। स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर वन है, और लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर कैन नॉट बी सेड। क्यों? क्योंकि काउंटिंग किसी भी चीज का कहां तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक हो इनफाइनाइट। सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद, अब देखो, जब मानो नंबर सिस्टम डिस्कवर हुआ हमारे नेचर में, तो वो नंबर क्या होगा? यस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, यही नंबर होंगे। जब यस सर। शुरुआत में कोई काउंटिंग स्टार्ट किया होगा तो इसी नंबर से स्टार्ट किया होगा। इसको हम लोग पेरेंट वन। नंबर भी बोल सकते हैं ना, या फंडामेंटल नंबर। यस सर। इसको क्या बोल सकते हैं? पेरेंट फंडामेंटल नंबर नंबर। और फंडामेंटल नंबर। फंडामेंटल नंबर, ठीक है। अब यस इसके सर। बाद यहां पे एक चीज हमेशा याद ध्यान रखना कि सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इज वन, एंड द लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर और द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी सेड। इट इज क्लियर? यस सर। उसके बाद क्या होता है? मेरा होल नंबर, ठीक है। अब बताओ, यस। क्या सिर्फ नेचुरल नंबर के मदद से, हेल्प से, क्या हम काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं? नो सर। नो सर, क्यों? क्योंकि उसमें होल नंबर की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि, और होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एडेड विद जीरो इज कॉल्ड यस, होल नंबर। नेचुरल नंबर एडेड टुगेदर विद जीरो विथ इज कॉल्ड। जीरो। जब इसी नेचुरल नंबर में हम क्या कर दे? जीरो को ऐड कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर, नहीं? और जब होल नंबर आ जाता है, तब हम हर एक काउंटिंग को पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मानो होल नंबर डिस्कवर हो गया तो हम 10 लिख सकते हैं, यस 20 सर। लिख सकते हैं, 30 लिख यस सकते हैं, एंड सर। सो ऑन लिख सकते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि यहां से एक स्टेटमेंट बनता है, क्या? कि ऑल स्टेटमेंट। नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नेचुरल नंबर। नंबर आर होल नंबर, ठीक है। दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? होल नंबर होल होंगे, नंबर। ठीक है। यस कोई सर। ऐसा नेचुरल नंबर बताओगे जो होल नंबर नहीं है? ऐसा नहीं। नो सर, ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है।
ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन क्या मैं, Yes, अगर sir. मैं इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दूं और मैं बोलूं कि ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, इज दिस द ट्रू स्टेटमेंट? ऑल Yes, whole number is a natural number. Is this the yes, sir. statement true? True, sir. No sir. बेटा ये देखो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि Yes, sir. होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर है, और साथ में साथ होल नंबर भी है। इसलिए मैंने Yes, क्या बोला sir. कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, लिखो मत, देखो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। लेकिन जब मैं Statement इसी is चीज को रिवर्स करता हूं और मैं बोलता हूं कि ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, देन दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। क्यों? yes, sir. क्योंकि आप यहां पे देखो, होल नंबर होता है क्या? 0 1 Yeah. 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये बताओ, 0 ये होल नंबर है कि नहीं है? Zero whole number है, sir. होल नंबर है। क्या ये 0 नेचुरल नंबर है? No, sir. नो सर, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बट 0 इज अ होल नंबर। फिर ये स्टेटमेंट सही Yes, sir. कैसे होगा कि ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? ये तो Yes. गलत हो जाएगा ना। Yes, sir. अगर मैं इसको इस तरह बोलता कि ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के जो भी होल नंबर होगा वो सब के सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर Natural होंगे। number. तब जाके ये स्टेटमेंट क्या होता बेटा? सही होता। बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन दुनिया में जितने के जितने होल नंबर हैं वो सब के सब क्या नहीं होंगे? नेचुरल नंबर नहीं होंगे। Number नहीं क्यों? है. क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अब यहां पे हम लोग और क्या देखे थे कि होल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1. 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बेटा? 1। 1. लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? We cannot say ये वी कैन नॉट से। व्हाई? infinite. क्योंकि नेचुरल नंबर लास्ट कहां पे करता है? इनफाइनाइट तक। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? नाउ Yes, sir. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0. 0। Yes, good. 0 is the smallest whole number. Okay. And what is the largest whole number? Sir, infinite. Yeah. Yes, we cannot say because the whole number also end at largest. Whole number भी कहाँ पे end होगा? Infinite तक. ठीक है? Yes, sir. इसलिए we cannot say that what is the largest whole number. Is this clear? Yes, sir. अब देखो क्या होता है, इसको मैं erase कर दूं। Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या होता है। देखो, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ये मेरा नेचुरल नंबर है, Yes, sir. ठीक है, और इसके बाहर में क्या होगा? होल नंबर। क्या होगा बेटा? होल नंबर। Whole अब number. देखो, ये जितने के जितने नेचुरल नंबर सब होल नंबर के अंदर में है, Yes, sir. लेकिन ये जो एरिया है इसमें क्या 0 है? 0 क्या है? Yes. होल नंबर तो है, लेकिन क्या नहीं है बेटा? नेचुरल नंबर नहीं है। Yeah. ठीक है, और 0 ही क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसके बाद आता है इंटीजर। क्या आता है? Integer. इंटीजर। अब इंटीजर किसको बोलते हैं? देखो, होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव Of natural number. नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर होल नंबर में क्या करो? निगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड कर दो तो क्या बना देगा? इंटीजर को। इज दिस क्लियर? Yes. फॉर एग्जांपल, Yes. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर। Integer. क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑल होल नंबर इज एन इंटीजर?
Yes, sir. All whole number is an integer? No, sir. Yes, why not? This is the whole number. Yes, sir. Okay, and this is integer also. Yes, sir. It is clear? So all Yes, sir. all whole number is an integer. Can we say that all natural number is an integer? Yes, sir. Yes. Why? 1, 2, 3, 4, 5. These are natural number, as well as these are also integer. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. Can we say all integer are whole number? All integer are whole number. No, sir. नो सर. गुड. ये सब क्या है? इंटीजर तो है, बट ये क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है. नहीं. तो इसलिए हम लोग कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ऑल इंटीजर आर होल नंबर. कैन वी से ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर? All natural number are whole number. Yes, sir. नो बेटा. दिस इज द नेचुरल नंबर. यस और नो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. This is the natural number. Yes, sir. Okay. And what is integer? -4, -5, -6, -3, 0, 1, 2, 3, 4. These all are integer. Yes, sir. Okay. तो 0 और negative number, okay, these are integer, but these are not natural number. So how can we Yes, say that all natural number are integer? We cannot say. Yes. क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही होता है ना. लेकिन Yes, sir. इंटीजर क्या होता है? -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है कि नहीं? Yes. तो Yes. इसलिए हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर. इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर. तो बेटा वीडियो ऑन कर लो ना. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर. क्या पढ़ेंगे? टाइप्स Types ऑफ of इंटीजर. जब हम टाइप्स ऑफ इंटीजर पढ़ते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर. कितने टाइप होते हैं इंटीजर के? 3 टाइप्स. जो फर्स्ट टाइप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर. क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर. positive. दूसरे को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर. क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर. या चलो तीसरे पे आ जाते हैं निगेटिव इंटीजर. दूसरे को बोलते हैं जीरो इंटीजर. क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर. क्या बोलते हैं बेटा? Zero integer. जीरो इंटीजर. और तीसरे को बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर. क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर. ठीक है. तो इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. सेकेंड वन इज कॉल्ड जीरो इंटीजर. थर्ड वन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर. Negative. पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. इट इज क्लियर? Yes, sir. चलो अब देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जो भी इंटीजर क्या हो, जो नेचुरल नंबर होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव Yes, इंटीजर. sir. Yes, sir. नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर. क्या चीज? पॉजिटिव नंबर Natural number. या पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. इसका एग्जांपल क्या होगा? 1, 1, 2, 2. 3, 4, 5 सो ऑन. तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1. 1. राइट. सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? We cannot say. वी Infinite. कैन नॉट से, क्योंकि वो कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? जीरो इंटीजर. क्या होता है? जीरो इंटीजर. Zero. जीरो इंटीजर को पढ़ने से पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? निगेटिव इंटीजर को. किसको पढ़ेंगे? Negative. ठीक है. Negative integer. तो निगेटिव इंटीजर बोलते हैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. निगेटिव ऑफ Natural नेचुरल number. नंबर. ठीक है. मतलब निगेटिव नंबर इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर. एग्जांपल क्या होगा? -1, -2, -3,
-4, Yes. -5 and so on. Is it okay? Yes, sir. Yes. तो सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1. नहीं बेटा, -1 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि जब भी हम लोग इधर जाते हैं ना नेगेटिव में, Yes, sir. तो वैल्यू डिक्रीज करता है। सर इसमें -5 होगा। नहीं, हाँ इसमें -5 होगा, लेकिन ये कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी से, वी कैन नॉट से कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस। Yes, sir. और सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर यस। सर -1 होगा। यस, -1 क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। इट इज क्लियर? यस सर। अब देखो, जीरो इंटीजर क्या बोलते हैं? जो इंटीजर ना ही पॉजिटिव हो ना ही निगेटिव हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? जीरो इंटीजर। जीरो। और सिर्फ जीरो जो होता है वही अकेला एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो आपको समझ में आया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर आर देयर? There are 3 types of integers. Yes, the first one is positive integer, second one is zero integer, and the third one is negative integer. Okay? Yes sir. Yes sir. Shall I erase the screen? Yes sir. अब देखो, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर Yes. ऑन ए नंबर लाइन। इट इज क्लियर? किसी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? Yes sir. तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट के लिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। Yes sir. ठीक है, तो देखो नंबर लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? Straight line. एक स्ट्रेट लाइन होता है। और बेटा लाइन क्या होता है पता है? व्हाट इज लाइन? A small thin curved. A small thin curved. नहीं बेटा, लाइन बोलते हैं उसको जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, नो एंडिंग पॉइंट हो। Yes. The line has no point. यस, एंडिंग पॉइंट मतलब क्या? द लाइन which can be extended to infinite in both the direction। वैसा लाइन जिसको हम लोग Yes, क्या sir. कर सकते हैं? इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। इट इज क्लियर? Number line. यस। Yes sir. तो नंबर लाइन पे हमको क्या करना? इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, Yes sir. तो ये मेरा लाइन हो गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक रिफरेंस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? Reference point. रिफरेंस पॉइंट। और नंबर लाइन पे मेरा रिफरेंस पॉइंट क्या होगा? 0। 0. तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे कौन से इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे? 0 को। जीरो इंटीजर को। किस इंटीजर को करेंगे? जीरो इंटीजर को। 0 into. ठीक है, अब हमेशा एक चीज को याद रखना। किस चीज को याद रखना है? कि ये जो डायरेक्शन क्या है? जीरो का लेफ्ट है। Yes sir. ये डायरेक्शन क्या है? जीरो का लेफ्ट है। और ये डायरेक्शन क्या है? जीरो का राइट है। यस और नो? Yes sir. इधर जीरो का लेफ्ट, इधर जीरो का राइट। ठीक है, अब हमेशा एक चीज को याद रखना कि जीरो के राइट में, किधर बेटा? जीरो के राइट में हमेशा क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जीरो के राइट में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर। क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट में हमेशा क्या आएगा? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो आप
थोड़ा भी मतलब डरना नहीं, ठीक है। क्या करना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, किसी लाइन पे हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब यस सर। उस पॉइंट पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वैसा जीरो को। इंटीजर को जो ना ही पॉजिटिव हो ना ही निगेटिव हो, निगेटिव। और ऐसा इंटीजर मात्र एक है जो क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज क्लियर। यस सर। और जब जीरो रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे, हम लोग किधर मूव करेंगे, कि नंबर लाइन पे राइट डायरेक्शन में, किसके राइट में, जीरो के राइट में। किसके राइट में बेटा, जीरो के राइट जीरो में। के राइट। जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज क्लियर। यस सर। यस सर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको कहां रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो के राइट जीरो में, के राइट। ठीक है। और जो भी निगेटिव इंटीजर होंगे उसको कहां रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो के जीरो के लेफ्ट लेफ्ट में। में। इट इज क्लियर। यस अब सर। पॉजिटिव इंटीजर हो क्या सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, हो सकता है ना। यस सर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो के राइट में इक्वल यूनिट में इस लाइन को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इक्वल यूनिट में लाइन को इक्वल ब्रेक यूनिट करना में है। इस लाइन को ब्रेक करेंगे, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, ठीक है। लेफ्ट। दोनों साइड यस में सर। क्या करेंगे, इक्वल इंटरवल में ब्रेक करेंगे, ठीक है। यस सर। और यस जीरो सर। के राइट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहां से होता है, 1 वन से। जस्ट जीरो के बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। इट इज क्लियर, यस और नो। यस सर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जीरो के लेफ्ट में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव इंटीजर को। किसको करेंगे, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को। और निगेटिव इंटीजर सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट -1। यस। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, ठीक है। यस सर। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि 6 को रिप्रेजेंट करो इस नंबर लाइन के ऊपर, अब बेटा बताओ, इज 6 इंटीजर, सर पॉजिटिव इंटीजर्स। यस 6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब 6 पॉजिटिव इंटीजर, वेयर डज इट लाइज, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरोस और ऑन द राइट साइड ऑफ जीरोस, On the right side of zeros. yes, because positive integer always lies on the right side of zero, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीरो से कितना यूनिट राइट में मूव करेंगे 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 6 यूनिट राइट। 6 यूनिट। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट। ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को। 6 को। तो ये तरीका होता है किसी नंबर इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। अब चलो, यस सर। -4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब आप बताओ कि -4 पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। और निगेटिव इंटीजर हमेशा जीरो के कौन से साइड में होगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में होगा, गुड। तो इस जीरो से हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में कितना यूनिट मूव करेंगे, 4 यूनिट। 4 यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, -4 को। -4 को। तो अब अगर आपको कोई नंबर लाइन पे किसी नंबर को किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना हो, आप इजीली कर सकते हो। यस सर। बस ध्यान में क्या रखना है कि जीरो के राइट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, निगेटिव नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर। ठीक है। और जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर्स। न्यूट्रल इंटीजर। अब इसको न्यूट्रल इंटीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ही ये पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। इट इज क्लियर, यस सर। यस और नो।
Yes, sir. यस सर। अब देखो, हमेशा याद रखना, अगर तुम लेफ्ट से राइट मूव करते हो, क्या करते हो बेटा? लेफ्ट से Left, राइट मूव करते हो। किधर मूव करते हो? लेफ्ट से राइट। right. कहां पे? ऑन द नंबर लाइन। इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द नंबर लाइन, देन द वैल्यू ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। क्या होगा बेटा? Increase. वैल्यू ऑफ नंबर विल इंक्रीज। Increase. अब ये बताओ, -6 और -2 में कौन बड़ा है? -6 और -2 में -6. नहीं बेटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर इस चीज को देखो। जब हम लेफ्ट -2. से राइट जाएंगे, कहां जाएंगे? लेफ्ट से राइट। Left. अब ये मेरा 6 -6 है, ये -2 Yes, है, sir. तो हमें Yes, कहां sir. जाना होगा? -6 से कहां जा रहे हैं? -2 तक. -2 तक, मतलब कहां? लेफ्ट से कहां जा रहे हैं? Right में. राइट में। तो वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज होगा। तो -6 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा? -2. Yes, -2. -2 is greater than -6. Is this clear? Now tell me Yes, sir. कि -1 और -3 में कौन बड़ा होगा? -1 और -3 में -1. -1। क्यों? क्योंकि -3 से हमें कहां जाना होगा? -1 के पास। 1. तो हमें किधर मूव करना होगा? Yes. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Right. और जब भी हम नंबर लाइन पे, कहां पे बेटा? नंबर Number लाइन line. पे लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करता है। Increase. इसलिए -1 इज ग्रेटर देन -3। बात समझ में आई? Yes, sir. यस। अब बताओ, -1 और 0 में कौन बड़ा होगा? Which one is greater? -1 और हाँ? 0 में 0 बड़ा होगा. 0। क्यों? क्योंकि हमें -1 से कहां जाना होगा? 0 को योर, 0 की तरफ. मतलब हम कहां कहां मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। किधर मूव Right. कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। Left to. तो 0 क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? -1 से। बात समझ में आई? Yes, sir. अब बताओ, 3 से 6 में कौन बड़ा होगा? 3 से 6 में. हाँ? तो 6. 6. 6। क्यों? ये 3 है, ये 6 है। हमें 3 से 6 जाने के लिए किधर मूव करना होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू Right. राइट। तो हमेशा 6 क्या होगा? 3 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? अब बताओ, -1 और 2 में कौन बड़ा होगा? -1 और 2 में हाँ। 2 बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि Two. -1 से हमें किधर जाना होगा? 2 की ओर। किधर? लेफ्ट से राइट। किधर जा रहे हैं? लेफ्ट से From right. राइट। जब भी हम लेफ्ट से राइट देंगे तो वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है ना। इसलिए -2 से कौन Increase. बड़ा होगा? -1 से कौन बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो अभी तक जो भी चीज पढ़ाया हूं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. नहीं। चलो, इसको अब मैं एरेज कर दूं। Yes, sir. यस सर। अब देखो क्या होता है। अब एक वर्ड होता है प्रीडेसर। क्या होता है? Reducer. प्रीडेसर। और एक होता है सक्सेसर। Yes, sir. ठीक है? जैसे कॉमन चीज एक चीज सुनता होगा बेटा, कि जैसे आप हो, ठीक है? आप क्या हो? अपने जनरेशन का सक्सेसर हो ना? Yes, sir. आप अपने पापा को सक्सीड कर रहे हो, आपके Yes, बच्चे sir. आपको सक्सीड करेंगे। यस और नो? Yes, sir. तो उसी तरह नंबर में भी, इंटीजर में भी क्या होता है? सक्सेसर होता है। और सक्सेसर कैसे मिलता है? बाय एडिंग 1। बाय Yes, एडिंग, sir. 1. बाय एडिंग 1. 1। जैसे मानो 5 का सक्सेसर क्या होगा? 5 का सक्सेसर 6. 6 होगा। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो 5 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 6। 6. अच्छा बताओ, -3 का सक्सेसर क्या होगा? -3 का सक्सेसर सर -4. नो सर. -3 का सर. इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? -4 होगा.
-3 में -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? -2 होगा सर। -2। तो -3 का सक्सेसर क्या होगा? सर -2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सक्सेसर अगर आपको फाइंड Yes, करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको 1 ऐड करना होगा। इट इज क्लियर? या नंबर के राइट में मूव करना होगा। क्या करना पड़ेगा सक्सेसर फाइंड करने के लिए? नंबर Yes, लाइन पे, sir. किसमें बेटा? नंबर लाइन पे कहां मूव नंबर करना लाइन होगा? मूव -3 ऑन से द राइट साइड। इट इज क्लियर? राइट टू साइड लेफ्ट। ऑफ 0। ठीक है, जब भी आप इफ यू वांट टू फाइंड द सक्सेसर then you have to move on the right side of the 0 on the number line, or if you want Yes, to sir. find the successor then you have to add 1 in that number. It is clear? Yes, yes. sir. अगर आपको प्रीडेसर चाहिए, क्या चाहिए? प्रीडेसर। Did it आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा? -1? सब्सट्रैक्ट 1। इट इज क्लियर? एक घटाना होगा। Yes, sir. 6 का प्रीडेसर क्या होगा? 5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1. 1। कितना जाएगा? 5। ये 5 क्या है? प्रीडेसर है किसका? 6 का। इट इज क्लियर? 6 का। Yes, sir. और अगर नंबर लाइन पे देखो, इफ यू वांट टू फाइंड द सक्सेसर देन यू हैव टू मूव लेफ्ट ऑफ दैट नंबर। Yes, sir. ठीक है, आपको हमेशा कहां मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट ऑफ दैट नंबर। जैसे 5 के लेफ्ट में क्या आएगा? 4। तो 4 4. क्या हो गया? प्रीडेसर ऑफ 5। इट इज क्लियर? 5. Yes, ठीक sir. है, अब देखो यहां Yes, से sir. एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो हमेशा किससे बड़ा होंगे? 0 और नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होंगे। Yes, sir. तो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। इट इज क्लियर? Negative integer. हाँ, Yes, sir. जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा क्या होंगे? 0 या नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 0 और नेगेटिव इंटीजर के कहां पे लाई करते हैं? राइट में। कहां लाई करते हैं? Right side. राइट में। Right side. और जब भी हम लोग राइट की ओर जाते हैं तो नंबर का वैल्यू क्या होता है? Increase. इंक्रीज करता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब एक चीज हमेशा याद रखना कि 0 जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? नेगेटिव इंटीजर से। Negative जो integers. नेगेटिव इंटीजर होगा उससे 0 हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। क्यों? Yes, sir. क्योंकि 0 कहां लाई करता है? ऑन द राइट साइड ऑफ नेगेटिव इंटीजर। कहां लाई करता है? राइट On the साइड right ऑफ side of नेगेटिव इंटीजर। और negative. जब भी हम लोग राइट की ओर मूव करते हैं तो नंबर का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। Decrease. इंक्रीज करता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसका रिवर्स देखते हैं कैसे। जो निगेटिव इंटीजर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? छोटा होंगे किससे? पॉजिटिव इंटीजर से। Positive integer से. क्यों? क्योंकि निगेटिव इंटीजर हमेशा कहां लाई करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट में। कहां लाई करते हैं? Left, पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट में। left side. और जब भी हम लोग कहां राइट से लेफ्ट मूव करें तो नंबर का वैल्यू डिक्रीज करता है। इट इज क्लियर? होता है. Yes, sir. सुनो, इसलिए जो निगेटिव इंटीजर Yes, sir. हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अब वही चीज देख लो, अब जो भी नेगेटिव इंटीजर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 से छोटा होगा। छोटा. ठीक है, मतलब नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे? 0 से छोटा होंगे। ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. नो सर। अब एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है बेटा? Absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग लगाते हैं मॉड। क्या लगाते हैं? मॉड। इस दो लाइन को क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? Word. मॉड। मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड। Mod. -2 है, इसका मॉड लगा दो, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो। और -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है?
-2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो -2 का एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू का वैल्यू मतलब होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जब भी किसी नंबर में इस तरह देखो मॉड लगा हुआ, सिर्फ तुम्हें क्या करना, उसका पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना। इट इज क्लियर? और इसी पॉजिटिव वैल्यू को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू। बात समझ में आया? हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस सर। तो -2 का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? 2 2। तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 2 2। समझ गया? तो जब भी किसी नंबर में इस तरह से, जैसे -7 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 7 7। जो निगेटिव होता है उसको मॉड खा जाता है। समझ में आई बात? यस सर। अब बताओ 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 7 होगा। 7 ही होगा। यस। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? मॉड लगा के लिखते हैं, उसमें उस चीज को खा जाता है। ठीक है? यस आदित्य, सर। बहुत पिटाई लगेगी बेटा तुमको, डिस्टर्ब कर रहे हो उसको। आदित्य, डिस्टर्ब कर रहे हो भैया को। आदित्य, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। नो सर। सर एक मिनट। हाँ, सर एब्सोल्यूट वैल्यू दोबारा पढ़ाइएगा। देखो बेटा मैंने क्या बोला? इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है? और एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग मॉड लगा के लिखते हैं इस तरह। जब ऐसा कोई दो नंबर के बीच में लगा हो ना, इसके जब बाहर करोगे, इस ब्रैकेट को खोलोगे, सिर्फ उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। ठीक है? और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लोगे। इट इज क्लियर? पॉजिटिव है हाँ। सर। जैसे मानो -5 है और ऐसे मॉड लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। और -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? और जब मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट, 5 मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वैल्यू। तो यस सर। -5 का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? 5 5। बात समझ में आई? यस सर। 0 का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? 0 का पॉजिटिव वैल्यू 0 0। इट इज क्लियर? यस सर। कल हम लोग पढ़ेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है? तुम क्या करना, यस जहां सर। तक आज पढ़ाया हूं वहां तक जो भी एक्सरसाइज हो उसको करके आना। ठीक है? यस सर। और अच्छा से पढ़ के आना। ठीक है? एक बार और फिर से वीडियो को देख लेना। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, बाय। बाय सर। बाय बाय।